इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। हर्रई बीईओ के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा। नगर पालिका अध्यक्ष को बर्खास्त करने कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, वहीं कांग्रेस परिवार बेस्ड पार्टी है। भगवान सिंह परमार। कांग्रेस ने राजीव भवन में मनाया 140वां स्थापना दिवस। पंचकल्याणक महोत्सव में गूंजा कर्म प्रधान जीवन का संदेश। हर्रई विकास खंड के शिक्षकों ने बीईओ प्रकाश कालंबे के खिलाफ रविवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का आरोप है कि बीईओ की कार्यशैली पक्षपातपूर्ण है और कई मामलों में वे शिक्षक समुदाय के साथ भेदभाव कर रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से वेतन, एरियर्स, पेंशन और अन्य भुगतान लंबित हैं। इसके अलावा शिक्षकों से विभिन्न प्रकार की वसूली की जा रही है और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। शिक्षकों ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कर बीईओ को हटाने की मांग की है। मेरी जो जीपीएफ पासबुक है 12 साल हो गए हैं मुझे सर्विस के। अब मैं रिटायरमेंट के 2 साल बचा है, तो क्यों ना मेरी सर्विस बुक को कंप्लीट कर दी जाए और मेरा जीपीएफ पासबुक कंप्लीट कर दिया जाए ताकि मेरे जो दायित्व है वो मुझे मिल जाए। इन्होंने 181 एक छोटी सी बात थी, इन्होंने उस पर प्रेशर डाला, जैसा भी आप बात कर रहे हैं। 181 डालने के कारण इन्होंने मुझे इतना प्रताड़ित किया सर कि मेरी फाइल देखेंगे आप तो बड़ा अजीब लगेगा, तो वो मैंने दिया हूँ। ऐसा सभी लोगों ने दिया है, ऐसा नहीं है कि बिना प्रूफ के ही हम लोग यहाँ तक आए। छुट्टी के दिन आने की वजह शायद आप जाने होंगे कि बाकी दिन भी हम आ सकते थे। अभी मंगलवार के दिन हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने अपनी निवेदन किया यहाँ पे, उसके प्रति उन्होंने डायरेक्ट वहाँ के जो प्रचार की बैठक ली है और उन्होंने वहाँ डायरेक्ट बोला है मोबाइल पे। अभी तक तो कोई ऐसा जांच प्रक्रिया हो नहीं पाई, इसीलिए हम लोगों को आना पड़ा। हम ये चाहते हैं कि पहले तो यूओ साहब को हर्रई से हटाया जाए, यदि वो हटेंगे तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने 15 वर्ष में अपना इतना शासन और प्रशासन बना रखा है, इतना लोगों की टीम बना के रखी है वहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति यदि सच्चा है तो उसको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। मैं भी वहाँ पर एक शिक्षक हूँ शांतिपुर विद्यालय में ही, यदि मैंने सच्चाई की बात की, बड़े सम्मान तरीके से सच्चाई की बात की, तो मुझे स्कूल के ग्रुप से तक हटा दिया गया। नगर पालिका परासिया के भाजपा नपाध्यक्ष पर काम के बदले 5% कमीशन मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया व समाचार पत्रों में वायरल होने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस ऑडियो को नगर की छवि धूमिल करने वाला बताते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इसे गंभीर भ्रष्टाचार का मामला करार दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे नपाध्यक्ष का इस तरह के आरोपों के बाद पद पर बने रहना जन भावनाओं का अपमान है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर नपाध्यक्ष को तत्काल पद से बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नपाध्यक्ष के संरक्षण में शासन की राशि का दुरुपयोग हो रहा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। राज्यपाल के नाम पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हम मांग करते हैं कि भ्रष्ट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय के द्वारा जो ऑडियो, वीडियो और समाचार पत्रों में जो चल रहा है, हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इन सारी को आधार बना के विनोद मालवीय को तत्काल पद से बर्खास्त करने की हम मांग करते हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक।
अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह परमार रविवार को अपने प्रथम प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। श्री परमार के भाजपा कार्यालय पहुंचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। श्री परमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की विचारधारा के साथ काम करने वाली है, इसलिए मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद को संभालने का मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के आदर्शों और मार्गदर्शन पर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस द्वारा राजीव भवन में रविवार को कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने कांग्रेस के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस के समस्त विभाग, प्रकोष्ठ व अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व आम जन की उपस्थिति में पार्टी का झंडा फहराया। इसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और फिर राष्ट्रगान का सामूहिक गायन व भारत माता की जय जैसे नारों के साथ स्थापना दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने कांग्रेस के समस्त निर्माताओं और स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। स्वयं सेवक होने के नाते सच्चाई के साथ यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं कांग्रेस संगठन में रहकर कांग्रेस की नीतियों एवं आदेशों के अनुसार अपनी पूर्ण शक्ति। हम लोगों के ब्लड में, हम लोगों के शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे थे। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। कहना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा सरल है, लेकिन सुनकर उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। बॉम्बे के जिस छोटे से हॉल में कौन सा गठन किया गया था, किसी ने नहीं सोचा था कि यह पार्टी देश को स्वतंत्र कराएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि आज की छोटी सी चिंगारी कांग्रेस विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ी, कैसे इसका गठन हुआ, क्या क्या घटनाक्रम उस समय में घटित हुए थे। तो आदरणीय साथियों, 1857 की क्रांति जब सिंधिया राजवंश जैसे गद्दारों के कारण विफल हो गई, तब देश में एक निराशा का वातावरण था। क्योंकि 1857 की क्रांति में ताकत तो बहुत थी, लेकिन राष्ट्रीय चेतना का अभाव। उसी राष्ट्रीय चेतना के अभाव में इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा संग्राम उस छोटी सी अंग्रेजी शक्ति के सामने शून्य साबित। क्योंकि इसके पश्चात जब देश में राष्ट्रीय चेतना का अभाव इसलिए हो गया क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय बड़े ही षड्यंत्रकारी तरीके से 1858 का एक अधिनियम लाया, जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता का हस्तांतरण महारानी के हाथों में कर, क्योंकि ये एक चतुराई थी। जेल बगीचा में चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव के ज्ञान कल्याणक अवसर पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने कर्म प्रधान जीवन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जैसे कर्म किए जाते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है, इसलिए भगवान को नहीं अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। प्रवचन में मुनि आदिनाथ के आहार, अक्षय तृतीया की महिमा और संवत्सरण की दिव्य कथा का विस्तार से वर्णन किया गया। अरे क्यों देखूं, कैसे देखूं मैं दुनिया के कोई ताज को, अरे हमने देख लिया है श्री विशुद्ध सागर महाराज को। देखो ना भक्ति के गीत में गाने मेरा ठुमक ठुमक देखो ना देवता गना। प्रत्येक जीव का हर मानव का कर्तव्य है, उसे मुझे जानना चाहिए। जिसे जगत के सामान्य जीव नहीं जान पाए, जानने की सामर्थ्य, चिंतन की सामर्थ्य, निर्णय लेने की सामर्थ्य मानव के पास है।
पशु बनने का गंभीर निर्णय नहीं कर पाऊँ। नरक में नारकी को समझ ही नहीं है कि विवेक पूर्वक कुछ विचार कर सके। वहाँ मारो काटो नमक कुछ नहीं। स्वर्ग का देव सुखों में गंभीर है। ऊपर आकर सामने के लेना पूरी पब्लिक के बर्फ में चेहरा। रविवार को जिला भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात 129वें संस्करण का सामूहिक प्रसारण किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि मन की बात अब केवल प्रधानमंत्री के विचार नहीं बल्कि देशवासियों की आवाज बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2025 की उपलब्धियों और 2026 के संकल्पों पर प्रेरणादायी चर्चा कर विचार व्यक्त किए। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस एवं वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विशाल वीर बाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन पुलिस ग्राउंड से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः पुलिस ग्राउंड में संपन्न हुआ। संचलन के पश्चात आयोजित बौद्धिक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने गुरु तेग बहादुर साहिब को हिंद की चादर बताते हुए उनके बलिदान को भारत की आत्मा की रक्षा बताया। उन्होंने 4 साहिबजादों के अद्वितीय त्याग का स्मरण करते हुए कहा कि उनका सर्वोच्च बलिदान आज भी प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में वीर बाल पथ संचलन यहाँ पे आयोजित किया गया। इस वीर बाल पथ संचलन में छिंदवाड़ा नगर के विभिन्न बस्तियों से अन्य स्वयंसेवकों ने इस संचलन में भाग लिया। शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैदान में विशाल धर्मसभा का आयोजन किया गया। धर्मसभा को बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक किशन प्रजापति ने संबोधित करते हुए हिंदू समाज में एकजुट रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम और भारत माता की जय के गगनभेदी नारे लगाए गए। धर्मसभा के पश्चात शौर्य जागरण यात्रा का नगर में पथ संचलन किया गया। विश्व हिंदू परिषद दिसंबर माह में हर साल शौर्य यात्रा निकालता है। पहले 6 दिसंबर बावरी विध्वंस का दिन के कारण निकाली जाती थी, लेकिन बाद में वो अंबेडकर बंधुओं के अनुरोध के कारण ही उस दिन अंबेडकर जी का निर्वाण दिवस होता है। ये बाद में निकालना शुरू हुआ और ये मुख्यतः पूरे विश्व में सनातनी सभ्यता पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं तो वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, बजरंगियों में नया संचार भरने के लिए ये यात्रा निकाली जाती है और आज इसीलिए पूरे जिले से यात्रा निकाली गई। भगवान राम के जन्म स्थान पर जो बाबरी नाम का ढांचा बना हुआ था तो हिंदू समाज को चिढ़ा रहा था। हिंदू समाज पुनः अपना गौरव प्राप्त करने के लिए शौर्य दिखाया और वो ढांचा तोड़कर भगवान राम का मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। उसी याद में ये शौर्य यात्रा निकाली जाती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय विंटर स्पोर्ट्स कार्निवल का दूसरा दिन ऊर्जा, उमंग और रचनात्मक गतिविधियों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव, पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके एवं सेवानिवृत्त सिविल सर्जन डॉक्टर गोगिया उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों की प्रतिभा, अनुशासन और विद्यालय की शैक्षणिक व खेल उपलब्धियों की सराहना की। इस अवसर पर नवनिर्मित स्केटिंग ट्रैक का उद्घाटन कर विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किया तथा सांसद खेल महोत्सव के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।
छिंदवाड़ा द्वारा स्थानीय होमगार्ड परिसर में 451वें पौधारोपण अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री साईं उत्कर्ष पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों व शिक्षकों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर होमगार्ड कमांडेंट श्री SR आमजी एवं प्राचार्य श्रीमती माधवी शुक्ला प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। जुलाई 2025 में बच्चों द्वारा लगाए गए व संरक्षित पौधों का प्रदर्शन किया गया तथा ग्रीन सर्वश्रेष्ठ पौधों को पुरस्कृत किया गया। वैश्विक कैलेंडर 2026 का विमोचन संपन्न। छिंदवाड़ा में वैश्विक महासम्मेलन मध्य प्रदेश के वर्ष 2026 के कैलेंडर का विमोचन नरसिंहपुर रोड स्थित बालाजी प्लाजा में उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम वैश्विक एकता जिंदाबाद के नारों और करतल ध्वनि के बीच संपन्न हुआ। प्रदेश संगठन महामंत्री ने बताया कि ये कैलेंडर पूरे प्रदेश के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है। कैलेंडर में संगठन की जानकारी के साथ प्रदेश तहसील स्तर तक पदाधिकारियों के संपर्क नंबर शामिल है। विमोचन कार्यक्रम में प्रदेश संभाग और जिला स्तर के अनेक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। जिंदाबाद एकता, जिंदाबाद एकता, जिंदाबाद 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 एकता, जिंदाबाद 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 एकता, जिंदाबाद।